दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अभी तक आईपीएल नहीं जीता है और इस बार इन्होंने ऐसी टीम बनाई है जो सबसे डेंजरस टीम ऑफ द सीजन नजर आ रही है। आप कोई भी डिपार्टमेंट देखिए, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, फिनिशर, स्पिन डिपार्टमेंट, ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग, सब में प्लेयर्स आपको नजर आएंगे और एक से बढ़ के एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर इनका आप टॉप ऑर्डर देखो तो वहां पर केएल राहुल इनके पास पहले से थे, पृथ्वी शॉ को ले आए। शायद पृथ्वी शॉ का ये सीजन जिस तरह का गया है तो बहुत जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। फिर फॉरेन प्लेयर को चाहिए थे ओपनिंग में, जो शायद पिछले साल मिसिंग लिंक था, बेन डकेट को लेके आ गए, लेफ्ट हैंडर मिल गया। पथुम निशंका जैसी क्रिकेट खेल रहे हैं और जितना कंसिस्टेंट वो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि टी20 क्रिकेट में ओपनर्स की बात जब होगी तो टॉप ओपनर्स में काउंट होंगे वो भी। बैकअप में इनके पास करुण नायर है, अभिषेक पोरेल जैसा प्लेयर शायद इस बार खेल नहीं पाएगा। टॉप ऑर्डर प्लेयर है, पिछले कुछ साल से दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगातार खेल रहे थे, लेकिन इस बार जगह बनाना मुश्किल होगी। फिर आप मिडिल ऑर्डर में देखो, नीतीश राणा को ट्रेड करके लाए, तो पर्पसफुली नीतीश राणा को ये ट्रेड करके लाए और उनकी जगह टॉप 3 में जरूर बनेगी। फिर डेविड मिलर, ट्राइसन स्टब्स, इनको मिडिल ऑर्डर में या फिनिशर के रोल में प्लेयर चाहिए था। जैसे ट्राइसन स्टब्स पिछले कुछ सालों में फिनिशर के रोल में अकेले रह जाते थे, वो एक्सपीरियंस कई बार मिसिंग होता था, वो पावर थोड़ी सी मिसिंग होती थी, तो डेविड मिलर सपोर्ट करने के लिए आ गए। और डेविड मिलर तो इनके लिए बहुत बड़ा स्टील था, सिर्फ 2 करोड़ रुपए में इन्होंने डेविड मिलर को ले लिया था। उसके बाद आशुतोष शर्मा की पावर डाउन द ऑर्डर इनके पास है। साहिल पराग ऐसा लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो डाउन द ऑर्डर आके छक्के लगा सकता है, लेकिन इस टीम में जगह नहीं बना पाएगा क्योंकि इतने सारे प्लेयर हैं, तो 19 साल के इस प्लेयर के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। फिर समीर रिजवी भी हैं, इवन समीर रिजवी के लिए भी जगह बनाना, हर कॉम्बिनेशन में वो फिट नहीं हो पाएंगे। तो आप समझिए टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, इनके पास नंबर ऑफ प्लेयर्स इतने हैं जिनके बीच में कंपटीशन आपको अलग लेवल का देखने को मिल रहा है। इवन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, एक ही है माधव तिवारी, जो आके अच्छी गति पर भी गेंदबाजी कर सकते हैं, शॉट्स मेकिंग एबिलिटी भी रखते हैं। 1-2 मैचेस इनको पिछले सीजन खेलने का मौका भी मिला था, अब इस बार कितना मिल पाएगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फिर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर में अक्षर पटेल, विप्रज निगम ने तो पिछले साल जिस तरह से गेंदबाजी की, बल्लेबाजी में स्पेशली जो कैमियोज खेले, आई थिंक बहुत बड़ा रोल था उनका शुरुआती मैचेस जीतने में, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी। फिर अजय मंडल जो अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन के लिए जाने जाते थे, अब उन्होंने चाइनामैन गेंदबाजी करनी भी शुरू कर दी है, तो अपनी गेंदबाजी में वो काफ़ी वैरायटी लेकर के आ गए हैं। एक तो ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिन, फिर चाइनामैन, गुगली वगैरह, वो सब गेंदें भी उनकी गेंदबाजी में आप देखेंगे। और साथ में बल्लेबाजी में डाउन द ऑर्डर आके जो हिटिंग कर सकते हैं, चौके छक्के लगा सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है और वो बैकअप में रहेंगे। शायद जो स्टार्टिंग प्लेइंग 11 होगी उसमें उनके लिए जगह नहीं होगी। फिर स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव हैं, त्रिपुर्ना विजय हैं, और ये जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं ये सब अपने आप में बेहतर स्पिनर भी हैं कि अगर इनको सिर्फ एक स्किल पे खिलाया जाए किसी टी20 टीम में तो उस पर भी खेल सकते हैं, तो इस क्वालिटी के स्पिनर हैं। देन फिर फास्ट बॉलिंग इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट और मजबूत पक्ष है, जहां पर मिचेल स्टार्क लीड करेंगे, तो आपको लेफ्ट आर्मर मिल गया, एक्सपीरियंस मिल गया, एक्सप्लोजिव, मतलब हर क्वालिटी मिचेल स्टार्क जो है वो लेके आते हैं। वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और टी20 के गेम में भी वो टॉप ऑफ गेम जो है वो हमेशा रहते हैं। फिर उसके बाद लुंगी एंगीडी, जिस तरह से वर्ल्ड कप में वो स्लोअर वंस डाल रहे थे, पिक करना बहुत मुश्किल हो रहा था बहुत सारे बल्लेबाजों के लिए, तो अगर ये दोनों साथ खेल जाएं तो आप समझिए कि किस तरह की गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल्स फॉर्म कर सकती है। हालांकि फिर इंडियन ऑप्शंस भी आप देखेंगे इनके पास, इन्होंने आकिब नबी को इस बार लिया, मुकेश कुमार पहले से थे, फिर टी नटराजन वैसे देखो ना टी20 क्रिकेट में, आईपीएल में बहुत ही अंडररेटेड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। जिस तरह से वो अपनी यॉर्कर्स डालते हैं, स्लोअर वंस डालते हैं, टी20 क्रिकेट का उनको आइडिया बहुत है। और आकिब नबी जो नई गेंद मिचेल स्टार्क के साथ करेंगे भाई साहब, वो देखते ही बनेगा कि एक एंड से मिचेल स्टार्क और दूसरे एंड से आकिब नबी, और जो गेंदें उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में स्विंग होती हुई दिखाई देती थी, अब वो आईपीएल में किस तरह से चलेंगी ये बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा। और उन्होंने जिस तरह से अभी तक परफॉर्मेंस दी है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, विद द न्यू बॉल, मिडिल ओवर या डेथ ओवर्स में भी जिस तरह यॉर्कर वगैरह एग्जीक्यूट करते हैं, फिर बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और फॉरेन फास्ट बॉलर में भी जो बैकअप रहेंगे, दुष्मंता चमीरा हैं, काइल जेमिसन हैं, तो इस टीम में ऑप्शंस की भरमार है। और जब इतने ऑप्शंस की भरमार है ना, तो सबसे पहला सवाल इनके सामने यही आता है कि 4 फॉरेनर्स कौन से पिक करोगे। अब 4
फॉरेनर्स में कंपटीशन बहुत तगड़ा है और आप किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते। आप सोच रहे हैं कि लुंगी इंगिड़ी को भी खिला लें, आप पतुम निशंका को भी खिला लें, लेकिन आई थिंक नंबर 1 चॉइस मेरे हिसाब से मिचेल स्टार्क ही रहेंगे। आप लोग को भी शायद यही लगता होगा कि मिचेल स्टार्क ही नंबर 1 चॉइस रहेंगे। फिर डेविड मिलर को इन्होंने लिया है और मिडिल ऑर्डर में उनके जैसे प्लेयर की, रिलायबल प्लेयर की, जो फिनिशर का रोल भी प्ले कर सकता है, काउंटर अटैकिंग नॉक भी खेल सकता है, तो उनको आप जरूर खिलाएंगे। उनको मुझे नहीं लगता है कि आप मिस आउट करना चाहेंगे। ट्राइसन स्टब्स जो है वो पहले से ही खेल रहे थे और शायद वो फिनिशर के रोल में ही रहेंगे। और उनके बारे में एक चीज़ और भी है कि वो स्पिन भी बहुत अच्छा खेलते हैं। फिर एक शायद आप फास्ट बॉलिंग में दूसरा फॉरेन प्लेयर ना लेके एज अ ओपनर लेना चाहें। हालांकि ओपनर में आपके पास इंडियन ऑप्शंस भी हैं, लेकिन सेम फास्ट बॉलिंग में भी आप देखें तो इंडियन ऑप्शन है। आकिब नबी और टी नटराजन आप दोनों खिला सकते हैं। जब उन दोनों को आप खिला सकते हैं तो आप फॉरेनर की तरफ जाएंगे और फॉरेनर में आई थिंक बेन डकेट लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होने की वजह से इनकी प्रेफर्ड चॉइस रहेंगे कि आप केएल राहुल के साथ एक ऐसा प्लेयर ओपन करने भेजें जो एक तो डिस्ट्रक्टिव हो, शुरू से अटैक को अपोजिशन के खेमे में लेके जाए और फिर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी आपको दे दे। और बेन डकेट फास्ट बॉलिंग हो, स्पिन बॉलिंग हो, अच्छा गेम है उनका, T20 के खिलाफ अच्छे हाई स्ट्राइक रेट्स के साथ खेलते हैं, तो केएल राहुल को कॉम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका अच्छा हो जाता है। फिर अगर देखो आप इस टीम में नंबर 3 किसको लेके आओगे, और नंबर 3 आई थिंक नीतीश राणा रहने वाले हैं। नीतीश राणा को जो ट्रेड हुआ था वो इसीलिए हुआ, नीतीश राणा जब भी ऊपर थोड़ा बल्लेबाजी करते हैं तो अलग अंदाज में, ज़्यादा एक्सप्लोजिव, ज़्यादा खुल के बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं और उनके पास वो एक्सपीरियंस भी है कि पारी एक बार स्टार्ट हो गई तो उसको बड़ी पारी में कैसे कन्वर्ट करना है। 4 नंबर आई थिंक डेविड मिलर, जैसे वर्ल्ड कप में आप देख रहे थे कि उनको साउथ अफ्रीका ने थोड़ा ऊपर इस्तेमाल किया। अभी तक आपने जो डेविड मिलर की क्रिकेट देखी है उसमें उनको काफ़ी नीचे डाउन द ऑर्डर इस्तेमाल होते हुए देखा है। वहां पर अक्सर ये होता है कि मैचेस जब खत्म हो जाते हैं तब डेविड मिलर की बल्लेबाजी आती है, तो वहां पर उतना ज़्यादा करने के लिए उनके होता नहीं है। तो वहां पर अगर डेविड मिलर जैसा बैट्समैन 4 नंबर बल्लेबाजी करे और दोनों तरह से रोल प्ले कर सके तो ये शायद बहुत अच्छा होगा कि इनको एक्सपीरियंस भी मिल गया, एक क्वालिटी बैट्समैन भी मिल गया जिसके पास एबिलिटी भी कमाल की, और फिर लेफ्ट हैंडर भी है इन मिडिल ओवर अगर बात करें। फिर शायद 5 नंबर ट्राइसन स्टब्स, और 4-5 में स्विच भी हो सकता है। जब आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए तो डेविड मिलर चले जाएंगे और जब आपको राइट हैंडर चाहिए तो ट्राइसन स्टब्स चले जाएंगे। तो इस बार जो मिडिल ऑर्डर दिल्ली की टीम की कमजोरी हुआ करता था वहां पर आपको 2 सॉलिड प्लेयर मिल गए। और उसके बाद आप देखेंगे कि नंबर 6 पर आपके पास आशुतोष शर्मा का ऑप्शन रहेगा, नंबर 7 पर अक्षर पटेल का ऑप्शन रहेगा। आशुतोष शर्मा के पास वो पावर है जो आपको चाहिए, तो कई बार शायद आप अक्षर पटेल को भी नंबर 6 पर भेजेंगे, क्योंकि आशुतोष के लिए आप ये सोचेंगे कि लास्ट के 5 ओवर उनकी बल्लेबाजी आए, वो फेज उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अक्षर पटेल को थोड़ा ऊपर भेज के कई बार अगर सिचुएशन है तो वहाँ इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इस टीम में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी नज़र आ रही है कि आप किसी को भी थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे कर सकते हैं एज पर डिमांड, एज पर सिचुएशन। कौन गेंदबाजी कर रहा है, लेफ्टी चाहिए अंदर, राइटी चाहिए अंदर, तो वो सब चीज़ें आप कैलकुलेट करें। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 8 की पोजीशन विप्रज निगम, जिन्होंने बहुत क्रूशल रोल खेला था पिछले सीजन इनके लिए, तो नंबर 8 तक तो ये सॉलिड बैटिंग हो जाती है कि इनके पास प्रॉपर नंबर 8 तक बैटिंग है। उसके बाद इवन नंबर 9 पर आप देखो मिचेल स्टार्क थोड़ा बहुत बल्ला घुमा ही सकते हैं। आकिब नबी, इस बार उन्होंने सेंचुरी बनाई थी विजय हजारे ट्रॉफी में, फिर रणजी ट्रॉफी में जितने रन वो बनाते रहते हैं, तो बल्लेबाजी में भी हाथ आजमा सकते हैं, चौके छक्के लगाने की काबिलियत उनके पास भी है। तो कम से कम इनके पास नंबर 10 तक तो ये बल्लेबाजी हो गई। देन फिर आप देखो कुलदीप यादव इनके 11वें प्लेयर हो जाते हैं, एक स्पिनर और आएगा। देन फिर टी नटराजन इनके 12वें प्लेयर, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में कह लीजिए वो हो जाते हैं। तो इनकी 12 जो है वो ये बनती है। अब इस 12 में आप देखो कि बैलेंस कितना अच्छा है। 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर इनके पास आ गए और 3 वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर इनके पास आ गए। और T20 के इस गेम में जहां बल्लेबाज डोमिनेट कर रहे हैं और अगर किसी टीम की गेंदबाजी इतनी मजबूत है, इतनी वर्सेटाइल है, तो वो टीम जरूर अच्छा करेगी। आप इस वक्त IPL में बाकी टीमों का जो स्पिन डिपार्टमेंट है उनके साथ अगर इस स्पिन डिपार्टमेंट को कंपैरिजन करें तो शायद नेक टू नेक होगा। इवन फास्ट बॉलिंग में भी कंपैरिजन करें तो नेक टू नेक होने वाला है। उसके बाद इस टीम में जो वैरायटी है ना कि आपको लेफ्ट राइट का कॉम्बो जो है जब चाहिए, जिस सिचुएशन में चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैचअप में T20 के गेम में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके बाद यंग और एक्सपीरियंस प्लेयर का मिक्सचर है। दिल्ली की टीम पिछले कुछ सालों में काफ़ी यंग टीम रही है, नए नए प्लेयर्स को ये लेके आए हैं, मौके दिए हैं, लेकिन वही जो यंग प्लेयर को लेके आए कई बार ओकेजन्स पर वो इनएक्सपीरियंस इनकी टीम की हार का कारण भी बना। तो इस बार थोड़ा एक्सपीरियंस ऐड किया है, बट स्टिल आप देखो कि विप्रज निगम जैसे, आकिब नबी जैसे नए नए प्लेयर भी इनकी टीम में आपको दिखाई देने वाले हैं। फिर बैकअप्स,
हर स्पॉट के लिए इनके पास बैकअप है। इवन स्पिन डिपार्टमेंट में हो, फास्ट बॉलिंग में इस बार 4 फॉरेन फास्ट बॉलर हैं। शायद लुंगी अंगीडी एक तरह से बैकअप ही रह जाएंगे, फिर दुष्मंता चमीरा है, काइल जेमिसन है, फिर इंडियन फास्ट बॉलिंग में भी मुकेश कुमार है। शायद ये एक ऐसा स्पॉट रहेगा कि इंडियन फास्ट बॉलिंग में उतने बैकअप नहीं है, बट स्टिल यू हैव अ वन बैकअप मुकेश कुमार, जो अभी तक रेगुलर खेल रहे थे। शायद इस सीजन उनको बाहर बैठना पड़े। और बैटिंग में तो ओपनिंग में इनके पास 6 ओपनर हैं, मिडिल ऑर्डर में भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये सब ऑप्शंस होने का एक फायदा और भी है कि आप मल्टीपल परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि विकेट के हिसाब से आपको कभी कोई बैट्समैन सूट नहीं करता उस विकेट के हिसाब से, या कभी कोई बॉलर सूट नहीं करता, आपको कॉम्बिनेशन चेंज करना है, कुछ भी करना है ना, तो ये थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन यही डिफिकल्टी भी होती है कि आपके पास जो मल्टीपल परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनाने का ऑप्शन होता है, और जब आप अपना पहला परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना रहे होते हैं वो गलत हो जाए तो फिर आपकी टीम पूरे सीजन स्ट्रगल भी करती है। तो पहला जो इनकी 11 बनेगी, 12 बनेगी, वो इनको बहुत केयरफुली बनानी पड़ेगी और अपने जो इंपॉर्टेंट और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनको मौका देना पड़ेगा। कमी की बात अगर करें तो शायद ये 4 फास्ट बॉलर किसी दिन खिलाना चाहें तो वो नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन ऐसा है। और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर माधव तिवारी इनके पास हैं, जो शायद उतने रिलायबल प्लेयर नहीं है। बहुत यंग है, हालांकि उनके पास टैलेंट है, एबिलिटी है, सब कुछ है, बट एक श्योर शॉट प्लेयर होता है ना कि वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास है जो आपको एक बहुत अच्छा बैलेंस दे दे, वो एक मिसिंग लिंक रहेगा। दूसरा शायद इनके लिए जो पॉइंट हो सकता है, जो इनकी वीकनेस में काउंट होगा, कप्तानी। अक्षर पटेल ने उतनी कप्तानी की नहीं है, पिछले सीजन की थी, उतनी इंप्रेसिव नहीं रही, और इस बार डिपेंड करेगा कि वो कप्तानी कैसी करते हैं, क्योंकि टीम का फॉर्मेशन थोड़ा बेटर जरूर हुआ है। और मुझे लगता है कि शायद सबसे डेंजरस टीम इस आईपीएल सीजन की दिल्ली कैपिटल्स की टीम नजर आ रही है। आप लोग को क्या लगता है, और क्या दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 12 रहने वाली है इंक्लूडिंग इंपैक्ट प्लेयर? कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।